आपने अध्यक्ष को त्यागपत्र भी दिए नहीं हैं? नहीं, अभी मैंने त्यागपत्र उनको भेजा नहीं है। मैं लीक करके रखा हूँ ज़रूर। तो वायरल कैसे हो रहा है? वायरल चूँकि बिरादरी के लोग हैं और मेरे अंदर का एक शौक था, मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया, सार्वजनिक कर दिया कि भाई हमको क्या मतलब, तो अपने घरों में बैठे हैं या पद लेकर के बैठे हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोग जो है दिव्य कार्य देख रहे हैं, ये माँ दुर्गा मंदिर में साफ सफाई हो रहा है और ये भूमिहार समाज के लोग हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यश जोधायक फलचार, बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में हरहु कलेश विकार, मेरा राम जी से राम राम कहिए कहिए जी हनुमान जी। श्री हनुमान जी के चालीसा के प्रारंभ को कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे आप लोग क्षमा करिएगा। अब आप लोगों को मैं विस्तार से बता दूं कि जनगढ़ की आवाज़ पे ये चौथी वीडियो है जो लोगों के प्रसारण और देखने के लिए प्रसारित होने जा रही है। आप लोगों को बता दूं कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के महामंत्री जो बहुत ही कर्मयोगी हैं, माँ गायत्री जी के अनन्य भक्त हैं, प्रेम प्रकाश राय ने इस्तीफा को वायरल करके, अपने इस्तीफे को स्वयं वायरल करके सनसनी फैला दिया है। वे माँ दुर्गा मंदिर पहुँचे और वहाँ उन्होंने जनगढ़ की आवाज़ पर स्पष्ट किया कि अभी मैंने इस्तीफे को अपने बिरादरी में, अपने संगठन में वायरल किया है। अभी कुछ देर में तूफान खड़ा करेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को यह दिखा दूं कि देखिए मंदिर में रविशंकर भैया हैं, लोकप्रिय यशस्वी और ख्याति उपलब्ध डॉक्टर श्री बीबी राय नाम है, हाँ बीबी राय भैया। हम नाम जानते हैं, ऐसे भूमिहार नहीं है कि भूमिहारों का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम नारक टाइप हैं। देखिए प्रसाद पागल भइल बा। 9:30 बजे हमके फ़ोन कइलम बिन्नो। इसी तरह से भूमिहार वंश के हर सदस्य का ये ध्वज लहराए। अब आप भूमिहार ब्राह्मण समाज के महामंत्री प्रेम प्रकाश राय अब देखिए अपने बिरादरी के लोगों के बीच पहुंच गए हैं और उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और अपनी वो पीड़ा बता रहे हैं जो आप इसमें इस समय नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तैसे ही शुरू हो जाएगा प्रेम प्रकाश राय के दर्द, जो वो बताएंगे कि ये मेरा व्यक्तिगत दर्द नहीं है, ये संगठन का दर्द है। आप लोग विस्तार से सुने महामंत्री जी को। आपका शुभ नाम क्या है और अभी आपने जो त्यागपत्र दिया है उसकी वजह क्या है और आप संगठन से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? मेरा नाम प्रेम प्रकाश राय, क्योंकि हम स्वाभिमान के आगे हमारी बिरादरी झुकती नहीं है, हमारे गरीब होने तो का परिहास इसलिए हाँ भाई ये रहता है ना कि कहीं लोग हमारी गरीबी का मजाक न उड़ाने लगें, तो इस मान सम्मान के साथ हम लोग सहयोग करते रहे, स्वाभिमान को जिंदा रखें, और इसीलिए हम लोग किसी का नाम उजागर नहीं करते हैं कि किसका हम लोगों ने सहयोग किया। जब से ये नई कार्यकारिणी गठित हुई है, इस नई कार्यकारिणी गठित होने के बाद हम लोग दोबारा कार्यकारिणी की गठन मतलब बैठक नहीं कर पाए। होली मिलन समारोह का भी एक बहुत अच्छा प्रयास हम लोग किए कि होली मिलन समारोह हो, और लगभग मैंने अधिकतम लोगों को मान के चलिए कि लगभग 450 लोगों को सूचना भी मैंने दे दिया था कि होली मिलन समारोह होगा, लेकिन 2 दिन पहले दबाव बना करके मुझे उसे निरस्त करना पड़ा और मुझे बहुत उसकी वजह क्या थी कि आपको निरस्त करना पड़ा? अब देखिए वो तो हमारे कार्यकारिणी के बीच में रखने वाली बात है, उस चीज़ को मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जब बैठक होगी, यदि संजोग से बैठक हो गई तो इस बात को मैं बैठक के बीच में रखूँगा। तो बैठक होने की संभावना है आपके त्यागपत्र देने के बाद? अब त्यागपत्र देने के बाद एक तो पहली बात कि मेरा त्यागपत्र मंजूर होगा जब कार्यकारिणी की बैठक होगी, और मैं अभी तो त्यागपत्र को रखा हूँ और त्यागपत्र मंजूर करने के लिए भविष्य में मैं आगे प्रयास करूंगा कि कार्यकारिणी की बैठक हो। तो क्या आपने अध्यक्ष को त्यागपत्र भी दिए नहीं हैं? नहीं, अभी मैंने त्यागपत्र उनको भेजा नहीं है। मैं लीक करके रखा हूं ज़रूर। तो वायरल कैसे हो रहा है? वायरल चूँकि बिरादरी के लोग हैं और मेरे अंदर का एक शौक था, मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया, सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि कोई चीज़ पहले से नहीं बताई जाएगी तो क्या आप जो संगठन के प्रति जो आपके अंदर कष्ट है संगठन को लेकर के, हाँ, उसके प्रति अगर सुधार हो जाएगा तो आप अपना त्यागपत्र फिर वापस कर लेंगे, अध्यक्ष को नहीं देंगे? हमारा मूल उद्देश्य जो है संगठन की मजबूती का है, हाँ, और मैं चाहता हूं कि उसमें किसी प्रकार का कोई भेद ना हो। हाँ, यदि कोई व्यक्ति हमारे संगठन में आकर के विरोध कर रहा है किसी बात को, तो हमें उसे महसूस करना चाहिए कि मुद्दा क्या है, क्या उन्होंने विरोध किया, तो उसका कारण स्पष्ट है कि न्यायोचित है, हाँ न्यायोचित है कि नहीं है। यदि वो
संगठन के प्रति जागरूक है तभी आकर के कोई विरोध करेगा। संगठन के प्रति जो जागरूक नहीं होगा अपने घरों में बैठा होगा। सबको संगठन में बोलने का ठीक ना? अवसर मिलना चाहिए, उसको सुना जाना जो चाहिए। लोग बिरादरी के प्रति जागरूक हैं वही कुछ कह भी रहे हैं। जो लोगों को ये है कि भाई हमको क्या मतलब, तो अपने घरों में बैठे हैं या पद लेकर के बैठे हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोग पद लेकर के अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं, ना संगठन के बारे में विचार कर यही रहे तो हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों को संगठन से कोई मतलब नहीं है, बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, तो वो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, पड़े हुए हैं। कितनी बैठकें हुई हैं आपके महामंत्री होने के बाद? देखिए, महामंत्री होने के बाद 2004 से तो बहुत बैठकें हुई हैं, लेकिन इस कार्यकारिणी के गठन के बाद, जब से 2020 में गठन हुआ है, उसके बाद नहीं हो पाई है। एक इस संगठन का जिला अध्यक्ष कितने समय के लिए, कितने वर्ष के लिए बनाए जाते हैं? एक बार चुनाव होता है तो 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। हाँ, 5 साल। अभी प्रवीण राय मीडिया प्रभारी का आया है बयान कि युवाओं को इससे जोड़ा जाए और बुजुर्गों को, अनुभवी लोगों को संरक्षक बनाया जाए। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उचित निर्णय है, सही है, सबकी भावनाएं हैं इसमें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप वापस अपना जो अभी लिख करके अपने ग्रुप में डाले हैं अपने समाज के लोगों से, तो क्या रिस्पांस मिला? समाज के लोगों ने क्या कहा आपसे? देखिए, अब समाज का रिस्पांस क्या मिला इसको भी मैं बहुत स्पष्ट नहीं कर सकता अभी। लेकिन इतना एहसास हमको भी हुआ है कि हाँ, संगठन के प्रति और समाज के प्रति लोगों में जागरूकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बोलना नहीं चाहते हैं। अभी वरिष्ठ अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता श्री सत्येंद्र राय साहब का बयान चल रहा है, उनका ऑडियो वायरल हुआ है, उसको आपने सुना है? हाँ, सुना है, कल रात को मैंने सुना था। तो वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब उनके अंदर भी एक क्षोभ है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए और युवाओं को महत्व मिलना चाहिए, तो ये सही है। इस संगठन में किसी भी पदाधिकारी के अस्वस्थ होने पे, असहयोगी होने पे या किसी भी विपरीत परिस्थिति में उसे पदच्युत करने का क्या तरीका है, क्या नियम है? देखिए, अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं आई कि किसी को पदच्युत किया गया हो, और नियम तो यही होता है जैसे हर जगह नियम होता है कि कार्यकारिणी की बैठक होती है, सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाता है। लेकिन मैं ये कामना नहीं करता कि किसी को पदच्युत किया जाए, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। हाँ, बस इतनी संख्या बता दीजिए कि कितने गरीब भूमिहार ब्राह्मण संगठन में भूमिहार ब्राह्मण के परिवार के गरीब बच्ची और बच्चियों को पढ़ाने में सहयोग किया गया, सिर्फ संख्या बता दीजिए। संख्या तो दर्जनों में है। और कितने लोगों के घरों में शादी कराया गया है जो अर्थ के अभाव में बेचारे संघर्ष कर रहे हैं? वो भी है दर्जनों में। और किसी एक का नाम बताइए जिसने गरीब परिवार में शादी किया हो और संगठन के कहने पे अपने बेटे की। वो आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है कि संगठन के कहने पे कोई गरीब परिवार की लड़की क्या शादी किया। कभी किसी संगठन ने कहा है किसी व्यक्ति से, कह रहे ये गरीब हैं, इनकी बच्ची बड़ी संस्कारिक है, होनहार है, तेजस्वी है, यशस्वी है, शादी कर लीजिए? क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है, यही महायज्ञ है, शादी करना। ऐसे प्रस्ताव आते हैं और आपसी सामंजस्य से ऐसी शादियाँ हुई हैं। अच्छा, यही पर्याप्त है, यही सामंजस्य शादियाँ हुई हैं। हाँ हाँ। तो क्या अपील करना चाहते हैं जनगण की चैनल के माध्यम से? त्याग पत्र आप अध्यक्ष को देंगे या अपने संगठन के पदाधिकारियों और अपने समाज के लोगों से विचार विमर्श करके वापस होंगे? देखिए, मेरा तो शुरू से एक लक्ष्य रहा है कि सभी लोगों का सहयोग हो। जैसे हमारा संगठन शुरू में एक था, वैसे मैं चाहूँगा कि हमारा संगठन एक हो। और आज इस समय एक नहीं है? नहीं, थोड़ा सा भेद है, क्योंकि तो दो संगठन चल रहे हैं। संगठन में 2 चल रहे हैं, जनपद में 2 संगठन चल रहे हैं। कौन कौन है? कौन कौन अध्यक्ष हैं दोनों संगठन के? एक जिसके मैं मंत्री हूँ उसके अध्यक्ष नारायण राय हैं, और एक संगठन है जो रमेश राय को कहा जाता है कि वो उस संगठन के अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों संगठन कब से एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं? 2-3 साल से, ये वर्षों से चल रहे हैं। अच्छा, तो क्या किसी ने प्रयास करके इन्हें एक मंच पे लाने का प्रयास नहीं किया? प्रयास हुआ, लेकिन उस प्रयास में भी कुछ लोगों ने अड़ंगा लगा दिया, क्योंकि लगभग कुछ लोगों का ऐसा स्वाभिमान जग जाता है कि वो नहीं चाहते हैं कि मैं यही प्रयास करूंगा मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे कि हाँ, दोनों संगठन एक हो जाए, दोनों लोग एक हो जाएं। और जितने लोग भी भाई बंधु हमारे संगठन से पहले से जुड़े थे, जो कि आज निष्क्रिय हैं, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि उनका योगदान हमारे संगठन में और मजबूती हमको देगा। तो जितने हमारे पुराने सहयोगी हैं, मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों को एक-एक करके
संगठन में पुनः लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मान सम्मान के साथ उनको उचित सम्मान दे करके संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान महामंत्री जी, आप निवर्तमान न हो क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, समाचार वगैरह आप ही के द्वारा पता चलता है और हम लोग पत्रकार इसे प्रकाशित करते हैं। एक अंतिम सवाल है, अब तक क्यों भूमिहार ब्राह्मण समाज का भवन नहीं बन पाया जहां बैठ करके विचार विमर्श किया जा सके? कुछ लोगों का ईगो इसमें टकरा गया, जो संगठन में है उनका, जो संगठन से बाहर है उनका। नहीं तो ये प्रस्ताव जो है 2010 या 9 में ही आ गया था और उस समय एक ज़मीन मैंने लेने का प्रयास भी किया, लेकिन कहाँ पे वो ज़मीन लेने का प्रयास, कौन सा स्थान? बलिया वाले मोड़ पे था ज़मीन। अच्छा। 6 मंडा ज़मीन थी वो बलिया वाले मोड़ पे। जो क्या लागत थी उसकी? उस समय 2008-9 में 12,000 रुपये मंडा ज़मीन थे और वो ज़मीन मिल जाती जी जी। लेकिन वही कहा जाए कि कुछ लोगों को लगा कि इसका लाभ मुझे नहीं मिलेगा, तो वो लोग अड़ंगा लगा दिया। अच्छा, इस संगठन में व्यक्तिगत लाभ से भी लोग जुड़े हुए हैं? मुझे तो लगता है ऐसा। और उसे लेकर के संगठन में जो है द्वेष और देखिए एक चीज़ बता दें, सुन लीजिए, लाभ